बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम बोचम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की ज्ञान मार्गणा की 338 नंबर की गाथा। प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान। एक के दर गदि निरूवय संघाद सुधादु ओहरिपो बंबा पन्ने संखे जे संघादे उड्ढमी पड़ी बत्ती। देखो क्या कह रहे हैं, एक गति का निरूपण करने वाले संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर पूर्व के समान एक एक अक्षर की क्रम से वृद्धि होते होते जब संघात हजार संघात की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान होता है। संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की तथा पद और संघातों की वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार संघात की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्ति नाम का श्रुत ज्ञान होता है। संघात और प्रतिपत्ति ज्ञान के मध्य में जितने ज्ञान के विकल्प हैं उतने ही संघात समास श्रुत ज्ञान के भेद हैं। संघात श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? यह ज्ञान नरकादि 4 गतियों का विस्तृत स्वरूप जानने वाला है। अब अनुयोग श्रुति ज्ञान। चौगई स्वरूप रूप पड़िवत्ती दो दुबरिशो बम्बा बन्ने संखे जे पड़िवत्ती उड्ढम्मी अणियोगम। देखो, चारों गतियों के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर पूर्व के सादृश्य एक एक अक्षर की क्रम से वृद्धि होते होते जब संख्यात प्रतिपत्ति की वृद्धि हो जाती है तब एक अनुयोग श्रुत ज्ञान होता है। अनुयोग श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर पहले के समान अक्षर आदि की वृद्धि होते होते जब संख्यात हजार प्रतिपत्ति की वृद्धि हो जाए तब एक अनुयोग ज्ञान होता है। प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर और अनुयोग श्रुत के पहले जितने भेद हुए वे सब प्रतिपत्ति समास श्रुत ज्ञान के हैं। अनुयोग श्रुत ज्ञान किसका वर्णन करता है? 14 मार्गणाओं का वर्णन करता है। प्रावत श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? 14 मग्गण संजुद अणियोगादुवरी बड्डिदे बन्नी चौरादि अणियोगे दुगवारम पाहुडम होदी अहियारो पाहुडयम ए अट्ठो पाहुडस अहियारो पाहुड नामम हो दित्तिजनेहिम निदिष्टम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, 14 मार्गणाओं का कथन करने वाले अनुयोग से ऊपर पूर्वोक्त क्रम अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए तब प्रावत श्रुत ज्ञान होता है। प्रावत और अधिकार ये दोनों एक अर्थ के वाचक हैं, अतएव प्रावत के अधिकार की प्रावत संज्ञा है, ऐसा श्रुत केवली ने कहा है। अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए तब प्रावत ज्ञान होता है। इसके पहले और अनुयोग के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब अनुयोग समास ज्ञान हैं। प्रावत का क्या अर्थ है? प्रावत और अधिकार एकार्थवाची हैं, अतः प्रावत के अधिकार को अर्थात अधिकार के अधिकार को प्रावत कहते हैं। अब देखें 342 नंबर की गाथा। प्रावत का स्वरूप क्या है? दुगवार पाहुड़ा दो उबरिम बन्ने कमण 24 दुगवार पाहुड़े सौ उंडे खलु होदि पाहुडयम।
प्रावर्त प्रावर्त ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक वृद्धि होते होते जब 24 प्रावर्त प्रावर्त की वृद्धि हो जाए तब एक प्रावर्त शुद्ध ज्ञान होता है। प्रावर्त शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? प्रावर्त प्रावर्त ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब 24 प्रावर्त प्रावर्त की वृद्धि हो जाए तब एक प्रावर्त शुद्ध ज्ञान होता है। प्रावर्त के पहले और प्रावर्त प्रावर्त के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब प्रावर्त प्रावर्त समास के हैं। अब वस्तु श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? बीसम बीसम पाहुड अहियारे एक वस्तु अहियारो एक एक वन्न उड्डी कमेण सब्बत नायबा। देखो 20-20 प्रावर्त अधिकारों का एक वस्तु अधिकार होता है। सर्वत्र क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होती है। प्रावर्त ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब क्रम से 20 प्रावर्त की वृद्धि हो जाए तब एक वस्तु श्रुत ज्ञान होता है। वस्तु ज्ञान के पहले और प्रावर्त ज्ञान के ऊपर ज्ञान के जितने भेद हैं वे प्रावर्त समास के हैं। अब देखें अगली 14 पूर्वों में से प्रत्येक में कितनी वस्तु है इसका कथन। 10 14 सट्ठम 10 14 सट्ठम 18 शयम 12 4 16 च 20 30 पन्ना रसम चतस चतुसुवत्थूणम। अब 14 पूर्वों के नाम। उपाय पुव्य गाणीय ब्रिय पवाद पवादत्थिनत्थि पवादे नाना सच पवादे आदा कम्मप्यवादेया पच्चखाणे बीजाणु बाद कल्याण पाणवादेया क्रिया विशाल बुभे कमसोत तिलोय बिंदु सारेया पन नौ दिशया बत्थु पाहुडया ये सहस नौ वयसया एदेषु चौदेषु एदेषु चौदसेषु पुब्बेषु हवंति मिलीदाणी। देखो 4 गाथाएं हैं। 14 पूर्वों में से प्रत्येक में क्रम से 10 14 8 18 12 12 16 20 30 15 10 10 10 10 वस्तु नामक अधिकार हैं। अब यहाँ पर ये 14 पूर्वों के नाम बता रहे हैं। उत्पाद पूर्व, अग्राहिणी पूर्व, वीर प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्यख्यान प्रवाद पूर्व, वीर्याणु प्रवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। क्रमशः पूर्व ज्ञान के 14 भेद हैं। अब इसके बाद 14 पूर्वों में समस्त वस्तुओं और प्रावर्तों की संख्या। इन 14 पूर्वों की सर्व वस्तु मिलाकर 195 होती है। प्रावर्तों का प्रमाण 3900 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 14 पूर्वों के नाम बताए। अब पूर्व ज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु ज्ञान के ऊपर क्रमशः अक्षर अक्षर की तथा पद आदि की वृद्धि होते होते जब 10 वस्तु की वृद्धि हो जाए तब पहला उत्पाद पूर्व ज्ञान होता है। अग्रहणी आदि प्रत्येक पूर्व की कितनी कितनी वस्तु है? अग्रहणी पूर्व में 14, वीर प्रवाद पूर्व में 8, अस्ति नास्ति पूर्व में 18, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 12, सत प्रवाद में 12, आत्म प्रवाद में 16, कर्म प्रवाद में 20, प्रत्यख्यान पूर्व में 30, विद्यानुवाद में 15, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, अतलोक बिंदुसार, इनमें से प्रत्येक में 10-10 वस्तु होती है। उत्पाद पूर्व से अग्रहणी पूर्व आदि पूर्व ज्ञानों में वृद्धि का क्रम क्या है? वही पूर्व क्रम है, अर्थात उत्पाद पूर्व ज्ञान में अक्षर आदि की वृद्धि होते होते जब 14 वस्तु की वृद्धि हो जाए तब अग्रहणी पूर्व ज्ञान होता है। ऐसा ही आगे आगे के पूर्वों में क्रम है। 14 पूर्वों की संपूर्ण वस्तुओं की संख्या कितनी है? 14 पूर्व कुल वस्तु अधिकार 195 है। 14 पूर्व कुल प्रावर्त अधिकार कितने हैं? एक एक वस्तु में 20 प्रावर्त हैं, इसलिए संपूर्ण प्रावर्तों का जोड़ 3900 होता है, 3900 होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने आपको 347 गाथाएं पढ़ा दी है। इसके बाद से हम आपको फिर पढ़ाएंगे अगली क्लास में। बोलिए महावीर भगवान की जय।